So, hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। उससे मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ चलो यार, आप लोग को ना मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मैं और ही बनाऊँ अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ यार कर देना ज़रूर। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। बट गाइस, मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को दिल से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो दशहरा की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। मेरा फ़ोन ऑफकोर्स पूरा फ्री ही था, लेकिन मैं बिज़ी थी तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। एंड सेकंड तो अभी मुझे फीवर भी हुआ था और मेरा गला आई थिंक अभी भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हैवी लगता होगा, पता नहीं, वो तो आप लोग ही जानोगे। बट उसके चक्कर में मैं फिर और 2-3 दिन घर में ही ऐसे सोई हुई थी। मैंने फ़ोन को ज़्यादा छुआ नहीं था, तो इसके वजह से भी अभी इतना लेट हो रहा है। तो गाइस, इसको तो छोड़ते हैं, अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, रोशनी जो है वो रश्मि से बात करके मतलब ख़त्म करके वो अपने सीट पे जाती ही रहती है सोने के लिए। लेकिन अ, उसकी फ्रेंड जो है वो सारी चीज़ें, सारी बात वो सुन लेती है और उस चीज़ को देख के रोशनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन फिर भी कुछ कहती नहीं है। और जहाँ पर बैठती है, अपनी सीट पे बैठती है, तो उसकी फ्रेंड जो है वो उससे क्वेश्चन करती है। तो रोशनी जो है वो सारी चीज़ें क्लियर कर ही देती है। तो अब उसके आगे तो रोशनी उसकी फ्रेंड की सीट में जाती है, मतलब वहाँ से उठती है और उसकी फ्रेंड की सीट में जाती है और वहाँ पर लेट जाती है। अब कुछ रात था, ये था, तो उन लोगों को ऐसे करते हुए कोई देखा नहीं, क्योंकि रोशनी ने उसकी फेस को पकड़ के उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर बात करी हुई थी। तो इसीलिए उसकी फ्रेंड जो है वो आजू बाजू देखती है कि किसी ने देखा तो ऐसा नहीं ना कि मेरी बदनामी हो, कोई मेरे घर वालों को बोल ना दे। अगर कोई जान पहचान का होगा तो, अगर नहीं भी होगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसे बोल के सब तरफ देखती रहती है रोशनी के जाने के बाद। रोशनी तो वहीं से ही जाके आराम से सो ही जाती है। वो देखती नहीं है कि उसकी फ्रेंड की हालत क्या है, वो क्या फील कर रही है। रोशनी का बस एक काम था, जो कि उसको फील करवाना था कि मैं उससे कितना प्यार करती थी उस वक्त, और वो फील करवा दी थी। तो वो आराम से ही सोएगी। लेकिन उसकी फ्रेंड की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्यार तो नहीं करती थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, क्योंकि वो दोनों बचपन के फ्रेंड थे। एक ही साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, घूमते थे, यानी कि बोल सकते हो कि एक फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड। लेकिन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, मोर देन लाइक टाइप। तो कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड भी बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी, इसीलिए उसे ऐसे फीलिंग आ रही थी। लेकिन फिर भी कुछ रीज़न के चक्कर में वो अभी भी इसको इग्नोर कर रही है, और तब भी उसको इग्नोर करी थी। उसकी वजह से रोशनी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। तो उसकी फ्रेंड जो है वो वहाँ से उठती है, फिर से वो एग्ज़िट डोर की तरफ जाती है, दरवाज़ा अंदर से खोलती है और वहीं पे बैठ जाती है थोड़ा सा सुकून की सांस लेने के लिए। और जो पास्ट में हुआ था उसके साथ, वो सारी चीज़ें याद करती रहती है, या एक मोमेंट था रोशनी के साथ, वो सारी चीज़ें वो याद करती थी। अब वो चीज़ें क्या हैं क्या नहीं, वो और 2-3 एपिसोड में आप लोगों को पता चल ही जाएगा, जो कि नॉर्मल ही है, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन बस देखना रहेगा कि क्या है ये, मतलब क्या था वो चीज़। तो इन लोगों का ऐसे ही वो नाइट जो है वो चला जाता है। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो रोशनी जो है वो फटाफट उठती है, सब लोगों को देखती है कि सब लोग उठ गए हैं या नहीं, मेरा स्टेशन आ चुका है या नहीं, वो सारी चीज़ें वो उठ के पहले तो चेकआउट करती है। जब इधर उधर देख रही थी, मतलब लोगों को देख रही थी, तो तभी वो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड नहीं है। तो वो बाहर की ओर जाती ही रहती है, और लगभग
सुबह के 5 बजे थे और इस वक्त आई थिंक इतना जल्दी कोई उठता नहीं है और वो अपनी सीट से गायब थी। तो थोड़ा सा वो परेशान हो गई थी कि इतनी सुबह कहाँ गई है। तो ऐसे ही मतलब वो फटाफट इधर उधर देखने में लग जाती है कि आखिरकार गई कहाँ। पहले तो ये वॉशरूम में जाती है जहाँ पर नॉक करती है और दरवाज़ा बंद था तो उसको लग रहा था कि वहीं पे होगा, लेकिन नॉक करके जब पूछती है तो वहाँ से एक बॉय का साउंड आता है। तो सॉरी सॉरी बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और थोड़ा सा इधर उधर देखती है। एक्चुअली में ये ट्रेन जो है वो कहीं एक स्टेशन पे खड़ा हुआ था। तो कुछ लोग वॉशरूम के लिए गए हैं, कुछ लोग फ्रेश होने के लिए गए हैं, कोई कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, मतलब अपना ब्रेकफास्ट जो है वो खरीदने के लिए गए थे। तो बहुत लोगों का सीट जो है वो खाली ही था, लेकिन उसको अपनी फ्रेंड की ही ज़्यादा फिक्र थी। तो इधर उधर ढूंढ रही थी, तो सबको पूछ रही थी कि ऐसी ऐसी लड़की को देखा है जो ऐसे दिखती है वैसे दिखती है। और कुछ कुछ लोग जो है वो ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा है। तो ऐसे ही ढूंढने के बाद जब मिलती नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान हो तो जाती है, लेकिन इस जगह को वो जानती तो है नहीं, वो कभी आती ही नहीं। तो वो फैसला करती है कि वो अपनी ही सीट में जाके वो बस वेट करेगी। अगर ट्रेन छूटने तक अगर वो नहीं आई तो डिसाइड करेगी कि यहाँ से उतरेगी, पुलिस कंप्लेंट करेगी, इधर उधर ढूंढेगी। वैसे करके सोच के जो है वो अपनी सीट पे ही जो है वो आके बैठ जाती है और वेट करती रहती है। फिर 2-3 मिनट के बाद जब उसकी फ्रेंड आती है तो अपना सामान जो है वो रखती रहती है। वो कुछ चीज़ें लाने के लिए गई थी तो वही चीज़ें रखती रहती है। जब रोशनी को होश आता है कि उसकी फ्रेंड आ चुकी है, वो अपना सामान रख रही है, तो रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होके जो है वो पीछे से ही उसको हग कर लेती है। और जैसे ही हग करती है उस हग में एक डर था, एक फिक्र थी जो उसकी फ्रेंड भी फील करने लगी थी। और उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि क्या हो गया, अब छोड़ोगी, इतने सुबह सुबह मुझे हक कर रही हो, छोड़ो मुझे सामान रखना है। तो रोशनी जो है वो कहती है कि कहाँ गई थी, बोल के नहीं जा सकती तुम, और इतनी सुबह सुबह। तो उसकी फ्रेंड जो है वो कहती है कि तुम तो सोई हुई थी ना, और सुनो सुनो सुनो, फ्रेंड है, इतने क्लोज फ्रेंड भी नहीं है जो मैं तुमको बता के जाऊंगी कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अब छोड़ोगी मुझे, मुझे मेरा सामान रखना है। और हाँ, जाके फ्रेश हो लो, अभी ट्रेन छूटने ही वाला है। और छोड़ो ना यार, सब लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे। तो रोशनी जो है वो कहती कि क्या सोचेंगे यार, तुम हर बार यही यही टॉपिक लेके तुम हर बार मुझे हर्ट करती हो। ठीक है ओके, मैं छोड़ रही हूँ, ऐसे बोल के जो है वो पीछे हट जाती है और वहीं पे बैठ जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखती रहती है। और जब उसकी फ्रेंड टर्न होकर उसको देखती रहती है तो वो देखती है कि रोशनी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा रो रही थी। उसकी आंखें जो है वो थोड़ी सी नम हो चुकी थी, उसकी आंखों में थोड़ा थोड़ा पानी भी था जो कि कोई भी आसानी से उसको देख पाएगा, वैसी हालत हो गई थी उसकी। तो वो थोड़ा सा इग्नोर करती है, फिर अपना जो सामान वगैरह लाई थी वो फिर से अपने बैग में रखती है। और जो अभी के खाने के लिए वो लाई थी वो एक रोशनी को देते हुए कहती है कि जाओ ब्रश कर लो, आई थिंक अभी और टाइम लगेगा और अभी ट्रेन कहीं पे रुकने वाला नहीं है, तो इसीलिए जल्दी ब्रश करो, ये खा लो, वरना बाद में भूख लग जाएगी। हाँ, तो ऐसे दे के जो है वो फिर अपनी सीट में जो है वो बैठ जाती है और फ़ोन को जो है वो चलाने लगती है, क्योंकि रोशनी को उसको इग्नोर करना था इसीलिए। और रोशनी अपनी फ्रेंड के हाथों से खाना लेके
वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी और उसको इतना सेफ देख के भी वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। तो खाने को जो है वो साइड में रखती है, अपना ब्रश वगैरह निकालती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पे ब्रश कर रही थी, तो तभी उसका फ़ोन जो है वो रिंग होता रहता है। तो रोशनी जो है वो उठाती है और कहती कि हाँ क्या हो गया। तो उसका भाई जो है वो बोला कि मोटी तू कहाँ पहुँची है। तो रोशनी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो फिर उसका भाई जो है कहता है कि कैसे नहीं पता, अरे बड़े भाई को बोलना भी है कि तू कहाँ तक पहुँची है, तभी ना आएंगे तुझे रिसीव करने के लिए, वरना तू फर्स्ट टाइम जा रही है कहीं पे गुम हो जाएगी। तो ऊपर से मैं भी नहीं गया तेरे साथ, मम्मी भी नहीं गई, पापा तो उल्टा तुझे अकेला कैसे जाने दिया यार, कितना अनसेफ रहता है और तू ऐसे जा रही है। अमीना चली गई है यार। बाय द वे तू देख कहाँ है कहाँ नहीं, चेक करके बता मेरे को, बट मुझे पता ही है तेरा ट्रेन नंबर क्या है, मैं वही से ही चेक कर लूँगा वरना। तो रोशनी जो है वो कहती है कि हाँ तो वही कर लेना भाई, मुझे क्यों पूछ रहा है। तो उसका भाई जो है वो बहुत स्वीटली कहता है कि प्लीज़ ना मोटी, तेरे मुंह से सुनना है, अब ट्रेन थोड़ी ना बोलेगा, वो तो लोकेशन दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन तू वही समझ रही है ना, तो देख के बता तू कहाँ है और जल्दी बता, क्योंकि मुझे भाई को भी कॉल करना है। वो ठीक टाइम से मतलब घर से निकलेंगे, फिर ठीक टाइम में वो स्टेशन पहुँच ही जाएंगे, तो इसलिए मोटी जल्दी बता। हाँ मैं फ़ोन रख रहा हूँ अभी, जल्दी देख के बताओ। ओके, कॉल बैक करना, क्योंकि मुझे और कुछ भी करना है, तो मैं तेरे साथ बात करते हुए नहीं रह सकता, तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ओके बाय बाय, ऐसे बोल के जो है वो फ़ोन काट देता है। और रोशनी जो है वो ब्रश करके ख़त्म करके वो अपनी सीट पे आती है और देखती है कि उसकी फ्रेंड जो है वो अभी भी फ़ोन चला रही है। तो रोशनी जो है वो क्या करती है कि आजू बाजू देखती है कि किसी से मैं पूछूं कि ये स्टेशन जो था वो कहाँ का स्टेशन है, उसका नाम क्या है, उसको पूछ सके। एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी जो उसको अच्छे से रिप्लाई दे और बात को घुमा फिरा के ना दे, वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रही थी। तो फाइनली एक लड़का जो है वो मिल ही जाता है और रोशनी जो है वो थोड़ा सा झिझक के ही कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। तो वो लड़का तो सुनता नहीं है, लेकिन फिर भी रोशनी उठती है वहाँ से, थोड़ा सा करीब उसके पास जाती है और उसको टैप करते हुए कहती है कि हेलो। तो वो लड़का जो है वो हेडफोन ऑलरेडी लगाया रहता है, क्योंकि उसको लेना देना था ही नहीं, क्यों नहीं था वो तो वही जाने। तो जब टैप होता है उसके शरीर पे, तो हेडफोन को निकालता है और देखता है कि कौन टच किया भाई, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ गया सुबह सुबह। तो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है और लाइक डॉन टाइप है। तो वो हाँ क्या हुआ, थोड़ा सा घबराते हुए बोला। तो रोशनी जो है वो कहती है कि आपको पता है कि अभी जो स्टेशन था, मतलब अभी जो क्रॉस हुआ है, वो उसका नाम क्या है। एक्चुअली में मुझे पता नहीं है, मैं एक्चुअली में बाथरूम में थी और जब आई तो ट्रेन छूट गया था, चल गया था। तो आप बता सकते हो कि उस स्टेशन का नाम क्या था। तो वो लड़का जो है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है कि उस स्टेशन का नाम ये था, ऐसे कुछ फलाना टाइप। मैं हर बार मैं मेंशन नहीं करती हूँ हर किसी का नाम या किसी सिटी का नाम, तो आप लोग बस पकड़ लो कि हाँ ये ऐसा ऐसा रहेगा। तो जैसे ही ये लड़का बोलता है कि ये स्टेशन चला गया है, यही था इसका नाम, तो रोशनी जो है वो कहती है कि ओके थैंक यू। तो ऐसे बोल के वो फिर से वापस आ जाती है, सीट पे बैठती है और अपने भाई को कॉल लगाती है। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देखता रहता है, क्योंकि रोशनी का फिज़िकल बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमाल का था और वो लड़का थोड़ा सा पतला था, हैंडसम था, लेकिन उतना
फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसका बॉडी था ही नहीं, तो इसीलिए वो रोशनी को नॉन स्टॉप करके घूरे ही जा रहा था। और इस चीज़ को रोशनी तो नोटिस करती नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड जो है वो नोटिस करती रहती है। और रोशनी जो है वो अपने भाई को कॉल लगाने में वो बिज़ी रहती है, तो इसलिए वो नोटिस नहीं कर पाती है। लेकिन वो लड़का जिस तरीके से देख रहा था, उसकी फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। लेकिन वो लड़का बस एक गुड वे में ही देख रहा था, लेकिन उसकी फ्रेंड को कहाँ पता था कि वो किस नज़र से देख रहा है। उसे तो बस एक ही नज़र दिख रहा था, जो कि था वो समझ लो। तो फिर ऐसे ही देख रहा था, तो उसकी मतलब रोशनी की फ्रेंड जो है वो उस लड़के को इशारों से ही कहती है कि क्या, क्यों देख रहे हो, कभी देखा नहीं है क्या, ऐसे करके इशारा करती है। और वो लड़का भी थोड़ा सा, उसको भी देख के थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसकी उसकी भी बॉडी जो है वो नॉर्मल थी। और उस लड़की, यार आपने छपरी बॉयज़ तो देखा होगा ना कैसे रहते हैं, तो वो वैसे ही था। और ऊपर से वो अकेला था, तो वो कहीं ना कहीं डर चुका था, और इसीलिए सॉरी कह के जो है वो आँखें को जो है वो घुमा लेता है। एंड अपना जो सॉन्ग है वो कंटिन्यू करता है सुनना। और वहीं पे अगर हम रोशनी को देखें तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था, वो बार बार ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा था, तो थोड़ी सी परेशान हो रही थी। तो रोशनी की जो फ्रेंड है वो नोटिस करती है और कहती है कि क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो। तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए कहती है कि कुछ नहीं, और फिर से फ़ोन लगाना स्टार्ट कर देती है, अपने भाई को कॉल लगाना स्टार्ट कर देती है। तो उसकी फ्रेंड भी जो है वो कुछ नहीं कहती है, बस उसको घूरती रहती है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और कुछ देर ऐसे ट्राई करने के बाद आखिरकार रोशनी का फ़ोन जो है वो उसके भाई को लग ही जाता है। और जब उठाता है उसका भाई, तो रोशनी जो है वो, इतनी लेट में कौन उठाता है फ़ोन, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, तुमको पता भी है, और फ़ोन को कहाँ रखा था, किस जहन्नुम में फेंक के आया था तू, मैं कब से कर रही हूँ, तुझे पता भी है। तो तभी उसका भाई जो है वो कहता है कि ओए मोटी, क्या हो गया, तू कब कब से कॉल कर रही है, और सुन, मेरा फ़ोन सही सलामत मतलब मेरे पास में ही है, बस फ़ोन अभी ही रिंग हुआ है और मैंने जस्ट अभी ही उठाया, क्योंकि साइलेंट पे था, वाइब्रेशन में था, और जब वाइब्रेट फील हुआ तो मैंने उठा दिया। भाई देवे तू थोड़ा सा शांत हो जा, तेरे आकाश भैया भी है, तू सबके सामने मुझे बेइज्जत करेगी। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि तो मेरी गलती है क्या, आपने क्या लाउड स्पीकर में रखा हुआ है, आकाश भैया देख लो, भाई ऐसे गलती करेंगे तो बेइज्जत तो होंगे ही, बाद में मुझे मत बोलिएगा आप, आपके वही ऐसे ही हैं, ओके। भाई तू तो बच गया, यहाँ सब लोग हैं इसीलिए तू ना बच ही गया, वरना आपकी ना इतनी बेइज्जती करती ना सोच भी नहीं सकते थे। और हाँ, साइलेंट पे मत रखा करो, थोड़ा सा रिंग में भी रखा करो। तो तभी रोशनी जो है वो कहती कि आप ऐसे कैसे, मतलब भाई का नंबर मुझे दे दो ना, मैं खुद ही बोल दूँगी कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, मैं आपको करती हूँ, फिर आप उनको करते हो, फिर बाय द वे मेरा नंबर दिया है। तो उसका भाई जो है वो कहता है कि हाँ मैंने दे दिया है, बस मैं कंफर्म कर रहा था कि तू कहाँ तक पहुँची है, और हाँ भाई थोड़ी देर में तुझे कॉल कर लेंगे, लेकिन मुझे भी जानना रहता है कि मेरी बहन कहाँ पहुँची है, इसीलिए मैंने तुझे नंबर ही नहीं दिया है, क्योंकि तू कुछ भी करेगी तो मुझे ही कॉल करेगी ना मोटी, देखा स्मार्ट हूँ, ऐसे तो नहीं कि तुझे यूँ अकेला छोड़ के मैं तेरी इन्फॉर्मेशन ना लूँ, तेरी नाक में दम ना करूँ, ये हो सकता है क्या। तो तभी रोशनी जो है वो, भैया आप ना सच में बहुत ही गंदे हो, ठीक है जो भी करो करो, मैं कुछ नहीं कहने वाली और कुछ नहीं, ओके मैं भी रख रही हूँ, वरना ना आपको छोड़ती नहीं, यहाँ सब लोग हैं, ओके बाय। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और
इस एपिसोड के लिए मैंने 4 दिन लगा दिया है, तो आई थिंक अभी मेरी आवाज़ आप लोगों को बेटर सुनाई देती होगी। तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।